नमाज पढ़ने को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग जिला अधिकारी को सौंपा पत्र। कल जिले भर मनाई जा रही ईद को लेकर आज मुस्लिम समाज के लोग जिला कार्यालय पहुंचकर जिला अधिकारी से भेंटवार्ता की। मुस्लिम समाज का कहना है कि पिछले कुछ सालों से हम लोग नमाज परंपरागत रूप से नमाज पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। पिछले सालों कोरोना के समय उत्तर प्रदेश द्वारा गाइडलाइन शुरू की गई थी तथा जिला प्रशासन ने उनको शांतिपूर्वक ढंग से चलाने के लिए मस्जिदों के द्वारा अनाउंसमेंट कराकर मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ने की अनुमति दी थी। तभी से हम लोग मस्जिद में ईद नमाज पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, जिसको लेकर हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मस्जिदों में जगह कम होने के कारण नमाजी लोग मस्जिद के बाहर सड़क पर ही नमाज पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन पुनः हमने पुरानी परंपराओं को लेकर जिला अधिकारी से भेंट की। उसने हमने जिला अधिकारी को पत्र देते हुए कहा कि हमको परंपरागत तरीके से ईद की नमाज खुले में पढ़ने की अनुमति प्रदान की जाए। मुस्लिम समाज के लोगों ने बताया कि जिला अधिकारी के द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 80 जिलों में नमाज पढ़ी जाती है। अगर मेरे एक ही जिले की बात होती तो मैं कुछ सोचता, लेकिन यह शासन का आदेश है। अलीगढ़ ADM सिटी अमित भट्ट ने बताया कि जो कानून व्यवस्था लागू की गई है उसी के अनुसार नमाज पढ़ी जाएगी, न कि सड़कों व सार्वजनिक जगहों पर कहीं भी नमाज नहीं होगी। शहर मुफ्ती द्वारा अपील भी की गई है कि व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है। ईदगाह नमाज 2 शिफ्ट में होगी, जामा मस्जिद में भी होगी। सार्वजनिक जगह पर कोई नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तथा मुस्लिम गुरुओं से हमारी बात हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि सड़कों पर नमाज कबूल नहीं होती है। लोगों से उन्होंने अपील कर रखी है खुले में या सड़क पर सार्वजनिक जगह पर नमाज नहीं पढ़ी जाए। माननीय न्यायालय के जो दिशा निर्देश हैं, हर तरह का समान व्यवहार किया जाता है। अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ता है तो उसको चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी है। जमीयत उलमा अलीगढ़ का मैं अध्यक्ष हूँ। इस सिलसिले में आए थे कि 2 साल पहले जिस तरह से 75 साल से हमारी पुरानी ईदगाह पे और अपर कोर्ट पे नमाज होती थी सड़कों पे, लेकिन सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से हमने उनका पूरा सपोर्ट किया कोरोना काल में भी। तो जब वो चीज़ें ख़त्म हो गई तो हमको अपनी परंपरा के मुताबिक नमाज़ पढ़नी चाहिए, पढ़ने देने की इजाज़त मिलनी चाहिए हम सबको। जिस तरह से हम लोग नमाज ईदगाह के अंदर भी पढ़ते थे लोग, और कुछ लोग जब बच जाती ईदगाह के बाहर भी खड़े नमाज़ पढ़ लेते थे, और जब पब्लिक ज़्यादा आ जाती थी तो सड़कों पे भी लोग नमाज़ पढ़ लिया करते थे। सिर्फ 15-20 मिनट का मसला होता, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये सिर्फ मानसिकता की बात है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है। इसी सिलसिले में हम लोग अलीगढ़ के समाज के लोग आए थे DM साहब से मिलने। इमाम भी हैं, जो समाजी कार्यकर्ता भी हैं। सिर्फ एक रिक्वेस्ट लेकर के आए थे कि सर हम सब लोग हमेशा अलीगढ़ के खूबसूरत माहौल को बनाने में हमेशा क्रिएट करते हैं और हमेशा जो है प्रशासन का साथ देते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि हमें 15-20 मिनट की नमाज के लिए हमें जो है रोका जा रहा है, आखिर ये क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि भाई 75 जनपद के अंदर जो है ऊपर से आदेश है, इसलिए हम इमीडिएटली कोई ऐसा फैसला आपके लिए नहीं कर सकते हैं। अगर आप पहले आते तो हम कुछ सोच सकते थे। तो हम ज़िलाधिकारी की इस बात से बहुत सहमत हैं और हम खुश हैं, और हम अलीगढ़ और अतराफ़ के तमाम लोगों को एक आदेश एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम हमेशा प्रशासन के साथ रहते हैं और रहते रहेंगे, और प्रशासन भी हमारे साथ है। इस बार ईदगाह में 2 नमाज होगी। पहली नमाज 6:45 पे है, दूसरी नमाज 7:30 बजे है। शांतिपूर्वक तरीके से आप लोग ईद मनाएं और अपनी खुशियां दूसरों के साथ भी बांटें। सड़कों पे नमाज फ़िलहाल इस साल न पढ़ें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी है। सर क्या मानते हैं, ये आदेश जो हुआ था वो जो है इसकी शुरुआत सड़कों पे नमाज रोकने का आदेश अलीगढ़ के तत्कालीन जिलाधिकारी ने किया था, क्या मानते हैं? जैसा कि हमारे महोदय जिलाधिकारी ने कहा, ये सिर्फ अलीगढ़ से सवाल से हुआ था। नहीं सुनिए 1 मिनट। मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? किस डिमांड को लेकर के DM साहब? देखिए, मेरा नाम उमर खान है, सोशल एक्टिविस्ट हूँ अलीगढ़ से। हम इस डिमांड को लेकर के यहाँ पर आए थे कि जब सारे धर्मों के धार्मिक आयोजन रोडों पर हो रहे हैं तो क्या ऐसी वजह है कि हमारे धर्म के लोगों को दीवार से लगाने का काम किया जा रहा है? हमारी मस्जिदों में जो नमाज होती थी और परंपरागत तरीके से होती थी, वो 75 साल से चली आ रही थी। ऐसी क्या वजह है कि हमारी नमाज़ों को अब कोरोना काल में हम लोगों ने समर्थन किया था, और उसको आधार बना करके जिस तरह से आज हमारी नमाज़ों को मस्जिदों के अंदर तक सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको लेकर के आज हम जिलाधिकारी महोदय से मिले थे और हमने अपनी बात रखी थी। इमाम और मौज़िन लोग थे और जनप्रतिनिधि थे जो समाज को लीड करते हैं। वो लोग ईद को नमाज को लेकर के हमारा जिलाधिकारी महोदय से डिस्कशन हुआ था और काफ़ी विस्तार से बातचीत। हमने अपनी मांग ये रखी थी कि हमारी नमाजें, चूँकि हम शक्ति प्रदर्शन करने का हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं होता है, हम ताकत का मुजाहिरा नहीं करते हैं। हम ये बताते हैं कि ये ईद की नमाज और जुमे की नमाज जो है, इसका टाइमिंग का इशू होता है।
जिसकी वजह से सारे लोग जो है कोशिश करते हैं कि नमाज जो है, और जो लोग जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ पाते उनकी नमाज बाद में नहीं हो पाती, वो सिंगल नमाज नहीं पढ़ सकते अन्य नमाजों की तरह। तो इस वजह से हम जो है वो नमाज साथ में पढ़ सके। जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि टाइमिंग का इशू है, आप बहुत लेट आए हैं, अगर ये बात अगर पहले से होती तो हो सकता है इस पर हम गंभीरता से विचार करते, क्योंकि कल धार्मिक आयोजन होना है और आज हम इस पर वो नहीं कर सकते। तो इस बात को लेकर के सरकार के योगी सरकार जी योगी सरकार के निर्देश का हवाला दिया जी, उन्होंने निर्देश का सरकार का हवाला भी दिया और उन्होंने ये भी कहा कि 75 जनपदों का मसला है। मेरे अकेले जनपद का मामला होता तो मेरे दरवाजे तो हर पीड़ित व्यक्ति के लिए हमेशा खुले हैं, लेकिन 75 जनपदों का मामला है, इस वजह से मैं अकेले दम पर अपने आप से कोई निर्णय नहीं दे सकता हूँ। तो ये उन्होंने हवाला दिया। क्या मानते हैं? देखिए अब तो टाइमिंग का इशू है तो जाहिर सी बात है नियम को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन आइंदा हम ये प्रयास करेंगे कि समय से पूर्व आकर के अपनी बात को, और कोशिश करेंगे कि 75 जनपदों में अपनी बात रखी जाए। उसके लिए हमारे जितने भी ज़िलों के जमीयत के सदर हैं उन तमाम लोगों से बातचीत की जाएगी और एक दमदार बात रखी जाएगी। तो क्या मानते हैं? बताइए 75 जिलों की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह योगी सरकार ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर बैन लगाया था, चाहे मंदिर में आयोजन हो या कहीं किसी भी इस तरह के धार्मिक स्थल पर हो, और अब आपके द्वारा कहा जा रहा है, तो क्या मानते हैं कि इस तरह की छूट यहाँ से अब दी जाएगी? क्यों अलीगढ़? देखिए हम किस चीज़ से प्रताड़ित हैं हम आपको बताएं। सारे धर्मों के कार्यक्रम रोडों पर हो रहे हैं। अभी आप होली का त्यौहार देख लीजिए, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि सारे प्रोग्राम रोडों पर हुए, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो और चाहे वो होली का ये पवित्र त्यौहार हो, सब त्यौहार, नौमी का त्यौहार हो, सारे त्यौहार रोड पर मनाए गए। लेकिन सिर्फ मुसलमानों का जब इशू आता है तो उनको दीवार से लगाने का काम किया जाता है। इसको लेकर सबका विकास, सबका ये खोखला नारा है और मुसलमानों को इस नारे से चिढ़ हो गई है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास का नारा इनका जरूर है, लेकिन सबका साथ और सबका विनाश के काम पर ये मोदी सरकार चल रही है। फाइनली आपसे मना किया है? फाइनली मना नहीं किया है, कहा है कि आइंदा आप समय पूर्व अगर आप आएंगे तो इस बार ईद की नमाज मस्जिदों के अंदर ही होगी और सड़क पर नहीं होगी। आइंदा हम जो है समय पूर्व आकर के अपनी बात जरूर आएंगे। सर ये कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग जो नमाज को लेकर के डीएम साहब से मिलने आए थे, उन्होंने मांग की है कि खुले में नमाज होनी चाहिए सड़क पर। नहीं, ऐसा नहीं है। जो व्यवस्था लागू कर दी गई है खुले में सार्वजनिक स्थान पे या सड़कों पर कहीं पर नमाज नहीं होगी, इस बारे में सभी लोगों से बात की गई है और जो मुफ्ती साहब हैं उनके द्वारा अपील भी की गई है और सभी लोगों में व्यापक प्रचार प्रसार कराया जा चुका है कि ईदगाह में नमाज 2 शिफ्ट में होगी, जामा मस्जिद में नमाज होगी और कहीं पर भी सड़कों पर अथवा सार्वजनिक स्थान पर खुले में नमाज नहीं। मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि हमने कोरोना काल में जिस तरह भीड़ की वजह से सपोर्ट किया और हमने बाहर नमाज नहीं पढ़े, लेकिन अब प्रशासन हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा कि भीड़ आ जाती है तो हम लोग सड़क पर पढ़ सकते हैं, जो परंपरागत पढ़ते आ रहे हैं एक लंबे समय। उनका ये भी कहना है कि हिंदुओं के कार्यक्रम तमाम रोड पे हो रहे हैं। हाँ, रोड पे, मंदिरों में, रोड पे नहीं, इस बारे पर हम लोगों का व्यापक जो है संवाद हो चुका है, उनको पूरी तरह से जो है संतुष्ट किया जा चुका है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पे या सड़क पर जो नमाज है अगर हम जायज़ तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो वो कबूल नहीं होती है। और उनके द्वारा भी यह अपील की गई है कि सड़क पर नमाज जो है वो जायज़ नहीं है और लोगों से उन्होंने अपील कर रखी है और हम लोगों के द्वारा जो है पर्याप्त व्यापक प्रसार कर दिया गया है कि खुले में या सड़क पर सार्वजनिक स्थान पर कोई नमाज नहीं। उन लोगों का आरोप ये भी है कि हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रम जैसे कावड़ निकलती है रोड पे ही निकलती है, उससे रोड जाम होता है। क्या हमारे 10 मिनट की नमाज पढ़ने से कितना रोड जाम होता है? नहीं, वो वैसी कोई भी बात नहीं है। अन्य लोगों से और ईद के नमाज की तुलना करना कहीं पर भी उचित नहीं है। इस बारे में कुछ लोगों के द्वारा जो है बातचीत की गई थी, उनको बताया गया कि जो भी माननीय न्यायालय के दिशा निर्देश हैं उसका सभी लोगों पर पूरी तरह अनुपालन कराया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का हर तरीके से समान व्यवहार किया जाता है। सर, जुमा अलविदा वाली जो नमाज थी वो सड़क पर पढ़ी गई थी? नहीं, कोई कार्रवाई हुई? सड़क पर नहीं पढ़ी गई थी नमाज, वहाँ पर हम सभी लोग मौजूद थे। वो जो हमारी सड़क पूरी तरीके से खाली थी, पर्याप्त बैरियर लगाए गए थे और लोगों से पहले ही अपील की गई थी और जो वहाँ का बाहर का बरामदा था उस पर कुछ लोग थे, वो सड़क पर नमाज नहीं थे। अगर सर सड़क पर नमाज होती है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? सड़क पर अगर नमाज कोई अगर पढ़ता है तो फिर उसको चिन्हित करके सुसंगत कार्रवाई कराई जाएगी।